अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। तो भाई आज हम मैथ की तैयारी करने वाले हैं। मैथ के जितने भी टॉप एमसीक्यूज़ हैं उन तमाम को देखेंगे, अलजेब्रिक एमसीक्यूज़ और जो हमारे जो इस तरह के रेट निकालने वाले। हम एक पहले मैं आपको जो है ना पास पेपर का एक पीस दिखाता हूँ। एक जो है ना एक पेपर हमारे हाथ लगा हुआ है जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो है ना हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद उसकी तैयारी करेंगे उसके हिसाब से। अच्छा, वो थोड़ा सा पेपर ऐसा है कि बस सिर्फ देखने की हद तक ही ठीक है। अच्छा, इसमें सवाल देखें, सवाल नंबर जो 82 पर लिखा हुआ है, इफ़ अ कार ट्रैवल्स 120 माइल्स इन 2 आवर्स हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 3 आवर्स एट द सेम स्पीड। अब इस तरह के जो सवाल आते हैं ना उनकी तैयारी करेंगे। उसके बाद जो लास्ट वाला सवाल आप देखें, व्हाट पॉइंट सेटिस्फाइज द इक्वेशन 2x + 3y = 8। अब इस तरह की अलजेब्रिक इक्वेशंस भी आती हैं। मतलब दिखाने का सिर्फ मकसद इतना ही था कि आपको इस तरह के सवालों की हम तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर। वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल हमें कहता है, इफ़ अ डिश वॉशर क्लीन्स 1350 डिशेज़ इन 1 आवर, हाउ मेनी डिशेज़ विल इट वॉश इन 16 मिनट्स। कह रहा है कि अगर एक डिश वॉशर 1 घंटे के अंदर 1350 डिशों को धोता है तो बताओ 16 मिनट के अंदर वो कितनी डिशों को धोएगा। अच्छा, इस सवाल के अंदर देखें एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि आपको डिशों की तादाद बता दी गई है कि भाई 1350 डिशेज़ हैं और 1 घंटे में धोता है। उसके बाद आपसे पूछ रहा क्या है, वो 16 मिनट में कितनी धोता है, ठीक है। अब बेसिकली सवाल में देखें आप, आपको घंटे में जो है ना गिवन हुआ है और आपको मिनट्स में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, घंटे को मिनट्स में चेंज करना होगा, उसके बाद सवाल हल होगा। चलते हैं सवाल के सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन की मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं ताकि जो है ना आपको आसानी हो। बिल्कुल मैं आपको प्रॉपर सोल्व करके दिखाऊंगा। पहले सवाल के हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। जो चीज़ें हमें गिवन होंगी सबसे पहले हम वो लिखेंगे, उसके बाद जो हमें मालूम करना होगा वो लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमें गिवन क्या है, ठीक है। डिशेज़ हमें गिवन है, डिशेज़ क्लीन्स, कितनी डिशेज़ क्लीन हो रही हैं, 1350 डिशेज़ क्लीन हो रही हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें आपने भी एक रफ़ वर्क में सोल्व करनी है, जब जाके आपका सवाल सोल्व होगा, ठीक है। अगर आप इस तरह सोल्व नहीं करते हैं, सॉल्यूशन नहीं करते हैं, तो फिर आप इस तरह उंगलियों पर इस तरह के सवाल सोल्व नहीं कर सकते। अब देखें, 1 घंटा बराबर होता है, हमें पता होता है कि 60 मिनट के। हमने 1 घंटे को 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें सबसे पहले रेट निकालना है। रेट क्या होता है बेसिकली, रेट जो है ना डिशेज़ पर मिनट के, हमें ये पता करना है कि 1 मिनट के अंदर कितनी डिशें धुल रही हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम इजीली 16 मिनट में कितनी डिशें धुल रही हैं वो मालूम कर सकेंगे। सबसे पहले हम 1350 को 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 60 कहाँ से आया, 60 हमने 1 आवर को 60 मिनट में कन्वर्ट किया। अब डिवाइड हमने किया, आपके सामने 60 के टेबल को 2 मरतबा पढ़ा तो हमारे पास आया 120। सो 60 2 ज़ा 120। बिल्कुल बच्चों वाला डिवाइड है, लेकिन मैं आपको सॉल्व इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं वीडियो में, तो इसलिए मैं आपको फिजिकली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 60 2 ज़ा 180 हो गया, 120 हो गया, सॉरी। उसके बाद हमने माइनस किया, 5 का 5 बचा, 3 में से 2 गया, आ गया 1 और ये 150 हमारा बचा, ठीक है। अब अगेन 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 120 आएगा। 60 2 ज़ा 120। अब हमारे पास बचेंगे टोटल 30, ठीक है। माइनस करेंगे 0 0 0, 5 में से 2 गया, 3 बचा और 1 में से 1 माइनस हुआ, कुछ भी नहीं। अब 30 को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए पॉइंट ऊपर लगाएंगे और नीचे एक 0 का इजाफा करेंगे, जो डिवाइड का रूल होता है। फिर 60 को हम कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, पूरे 300 हमारे पास आ गए। अब हम 65 को लिखेंगे ऊपर और 300 को लिख देंगे नीचे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सॉल्व। हमें पता चल गया कि भाई 22.5 मतलब 1 मिनट के अंदर 12.5 डिशें धुल रही हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल 16 मिनट के अंदर कितनी डिशें धुल रही हैं वो मालूम करना है। तो सिंपल इस फिगर को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये होता है तरीक़ेकार इन सवालों को सोल्व करने का। पूरा आपको लॉजिक मैंने बताया है पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। अब हम आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखाएंगे कि अगर ये पॉइंट किसी जो है ना नंबर में आ जाता है तो उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। 22.5 लिखा, 16 लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया। 6 5 ज़ा 30, 3 ऊपर गया, 0 बचा नीचे। 6 2 ज़ा 12 + 3 1 15, 6 2 ज़ा 12 + 1 13। मल्टीप्लाई का साइन आ गया, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा 2। एंड में हमने कर दिया एडिशन, 5 और 5 होते हैं 10, 3 2 5 ऊपर 1 6, 2 और 3। अब 360 देखें, पहले एक नंबर से पहले पॉइंट था तो यहाँ भी हमने एक नंबर से पहले पॉइंट लगा दिया और हमारे पास आंसर आ गया 360 एक्यूरेट। तो हमारे पास जो आंसर बना वो बना 360। मतलब 16 मिनट के अंदर टोटल जो डिशें धुल रही हैं वो धुल रही हैं 360,
हमें हमारा जवाब कैसे मिला आपने पूरी कंप्लीट वीडियो के अंदर देखा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये था हमारा आंसर 360, हम इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो भाई इस तरह के सवालात आने हैं, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे घर पर बैठ के, आप मेरे वीडियोस के स्क्रीनशॉट्स ले लें, आप उनकी प्रैक्टिस करें, तभी जाके आपके सवाल सॉल्व होंगे। अच्छा, नंबर 2 पर है हमारे पास क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 बॉयज रैन 60 किलोमीटर ईच इन 6 आवर्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 बॉय इन 1 आवर क्वेश्चन मार्क। कह रहा है 6 लड़के 60 किलोमीटर भागते हैं 6 घंटे के अंदर। ठीक है, तो बताओ एक बच्चा 1 घंटे में कितना भागेगा। सिंपल सी बात है कि यार अगर 6 घंटे में 60 किलोमीटर भाग रहे हैं तो सिंपल हम इसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। 6 को हम 60 से कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास पता चल जाएगा भाई एक बच्चा कितने किलोमीटर भाग रहा है। जब 6 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10। तो सिंपल एक बच्चे का हमें फिगर मिल जाएगा कि भाई एक बच्चा 10 किलोमीटर भाग रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 6 बच्चे कितने में भाग रहे हैं, सिंपल सा उसका आंसर था। नंबर 3 पर हमारे पास क्वेश्चन है, आप देखें। सॉल्व दिस इक्वेशन 4x + 5 - 17। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसको आपको जो है ना लाइव सॉल्व करके दिखाते हैं कि ये इक्वेशंस किस तरह सॉल्व होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज, सवाल को हम पहले उतार लेते हैं। थोड़ा सा आपने इग्नोर करना है, थोड़ी सी मैंने वीडियो थोड़ी सी बस ऐसी बनाई है। 4x + 5 - 17 = 0। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, याद रहे हमें सिर्फ इसमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एज इट इज मैं सवाल उतार देता हूँ 4x + 5 - 17। उसके बाद मुझे करना क्या होगा, 4x को मैं इसी तरफ रहने दूंगा। ठीक है, 4x मैंने यहाँ लिखा है, इक्वल लगा दिया। अब सबको इक्वल के बाद भेजूंगा। यहाँ -17 था, इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा +17। ये +5 था, वहाँ जाके हो जाएगा -5। साइड चेंज, साइन चेंज, ये तो आपको रूल पता होना चाहिए मैट्रिक का। 4x यहीं का यहीं रखा, 17 में से 5 गया तो बचा 12 बच गया। अब हमें क्या करना है, देखें 4 के साथ यहाँ x लिखा हुआ है तो x की हमें वैल्यू निकालनी, तो x को हमने कर दिया अकेला। 4 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, 12/4। जैसे ही हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। आप डिवाइड भी कर सकते हैं, मैंने तो सिंपल काट दिया, उसको सिंप्लीफिकेशन किए। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो हमारा आंसर क्या बना, इसका 3 आंसर बना। तो बिल्कुल इस तरह की बहुत सारी इक्वेशन मैं आपको सॉल्व करके लाइव बताऊंगा, आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। इसका आंसर भी हम बोल्ड कर देते हैं, इसका आंसर है 3। ठीक है, आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, बहुत सारे सवाल हम इस वीडियो में इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, x + y = 13 इफ y = 18 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू हमें गिवन है और इक्वेशन भी हमें गिवन है। चलते हैं भाई डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिखा, पूरा एडिटिव उतारेंगे, x + y = 13। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमें y की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू है 18 और हमें x निकालने का बोला गया कि भाई x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपल, हमें कुछ भी नहीं करना है, इक्वेशन को सोल्व करना है। इक्वेशन को सोल्व करने के लिए y की वैल्यू उस इक्वेशन में डालेंगे और x की वैल्यू निकल आएगी। सवाल एज इट इज मैंने उतारा, x + y = 13 और नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, x लिखा, प्लस लिखा है और y की जगह मैंने 18 लिख दिया, क्योंकि हमें सवाल में गिवन है कि y की वैल्यू है 18। तो मैंने y की जगह 18 लिखा, बाकी सवाल एज इट इज इक्वल के बाद 13 उतार दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, x को एक तरफ अकेला कर दूंगा और 13 लिख दिया, और 18 यहाँ प्लस हो रहा था तो उस तरफ जाके क्या हो गया, माइनस। साइड चेंज, साइन चेंज, x = 13 - 18, आंसर आया -5। अब यहाँ सवाल बनता है आपका -5 क्यों आया, क्योंकि भाई बड़ी वैल्यू के साथ जब साइन माइनस होगा तो माइनस का साइन आएगा। हमेशा जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो बड़ी वैल्यू का जो साइन होता है वही आता है। ठीक है, इस बात को आपने नोट करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर 5 कर देते तो वो 5 उनका आंसर होता गलत, इसीलिए -5 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 5x - 3 = 2x + 9 सॉल्व फॉर x। पूरी इक्वेशन हमें दी हुई और कह रहा है x की वैल्यू निकालो। अब इस तरह की इक्वेशंस भी आती हैं, सारी अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं। आप अगर एक नज़र देख लेंगे तो यकीन जानो पेपर में आपको यहाँ वहाँ देखना नहीं पड़ेगा, टाइम ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। सवाल एविटीज़ में उतारता हूँ, 5x - 3 = 2x + 9। हर तरह की इक्वेशन मैंने सवालों में इकट्ठा की है ताकि आपको आसानी हो। जितनी इक्वेशन मुझे मिल चुकी मैंने तमाम इस वीडियो के अंदर कलेक्ट करने की कोशिश की है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, तो सॉल्व करते हैं इसको। सवाल को पहले स्टेप में मैं एविटिव उतारता हूँ, 5x - 3 = 2x + 9। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो x वाली वैल्यूज़ है ना उनको विजिकल के एक तरफ ले आऊँगा, बाकी जो सिर्फ नंबर्स हैं उनको एक तरफ ले आऊँगा। 5x लिखा, 2x देखें वहाँ प्लस हो रहा था तो वहाँ देखें यहाँ प्लस हो रहा था इक्वल के इस तरफ, तो मैं इक्वल के इस तरफ ले आऊँगा तो हो जाएगा -2x। ठीक है,
अब फिर इक्वल का साइन लगाया, 9 वहीं था तो 9 को वहीं रखा एविटिस। अब यहाँ -3 हो रहा था तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा +3, साइड चेंज साइन चेंज, ठीक है। अब ये एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकते हैं, 5 में से 2 गया, बचा 3, 3x बचे हमारे पास, ठीक है। इक्वल का आसान ऐसे ही है, 9 + 3 = 12, ठीक है। अब मुझे पता है कि x की वैल्यू निकालनी, तो मुझे x को एक साइड पे अकेला करना है। मैंने x को यहाँ अकेला कर दिया, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 12/3। अब यहाँ 3 और 12 को आप डिवाइड भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, 3 1 = 3, 3 4 = 12, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 4। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। तो भाई इस तरह की इक्वेशंस भी आती हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है। ये तमाम मैट्रिक लेवल की इक्वेशंस हैं, ये कोई इंटर लेवल की इक्वेशंस नहीं है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि ये इंटर लेवल की इक्वेशंस हैं, ये मैट्रिक के फैक्टराइजेशन के सवाल हैं। x की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है a ब्रैकेट में फिर लिखा हुआ है b + c। अब वो हो क्या रहा है, असल में वो जो है ना a ब्रैकेट के अंदर दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। अब अलजेब्रिक मल्टीप्लाई होता कैसे, चले आए उसकी सॉल्यूशन करते हैं। पहले एविटिस क्वेश्चन नंबर 6 को उतारते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। a लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है होल ब्रैकेट के अंदर b + c, ठीक है। अब होगा क्या, बेसिकली देखें, होगा ये कि जो a बाहर लिखा हुआ है ना वो b से भी मल्टीप्लाई होगा और c से भी मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा मैं आपको सिखाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। a b से जब मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा a b, और a c से जब मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा a c। अब देखें ये ब्रैकेट हमने बनाया, a b = a b, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, a c = a c हो गया। अब a b + a c सिंपल हमारा आंसर था। इसका सॉल्यूशन वैसे नीडेड तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को समझा दूं इसका सॉल्यूशन भी, ताकि आपको आसानी हो। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा दुरुस्त जवाब है, a b + a c। इसको मैंने बोल्ड कर दिया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 7a² - b² = 2। अच्छा ये बेसिकली सॉल्यूशन नहीं है, ये बेसिकली फार्मूला है। a² - b² का जो फार्मूला होता है ना वो होता है a + b a - b। इस तरह a + b होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + 2ab + b², और a - b होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² - 2ab + b²। मैट्रिक लेवल के जो है ना क्वेश्चन हैं, मैं बस क्या बताऊं आपको, अगर आपने मैट्रिक मेहनत पे किया हुआ है तो यकीन जानो आपको ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है 3/5 + 1/5। इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बता रहा है, कह रहा है कि 3/5 + 1/5 सिंप्लीफिकेशन करें इनकी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर सेम है दोनों के। अब देखें 3/5 + 1/5, दोनों के जो नीचे का नंबर है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं बेसिकली मैथ की ज़बान में, तो ये सेम है। अगर ये अलग अलग होते तो मैं इनका एलसीएम निकालता, ठीक है। अगर अभी ये सेम है तो मैं इनका एलसीएम नहीं निकालूंगा, सिंपल 3 + 1 करके नीचे इन दोनों को 1 करके लिख दूंगा 5। 3 और 1 कितने होते हैं 4, 4/5 सिंपल 4/5 हमारा क्या आ गया आंसर। अगरचे डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, यहाँ 4 लिखा हुआ होता नीचे और एक जगह 5 लिखा हुआ होता, तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं एलसीएम की तरफ जाता। सिंपल 4/5 मुझे इसका आंसर मिल गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है इफ़ x = 3 एंड y = 2 देन 2x + 3y = 2। कह रहा है x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, तो बताओ इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं इसको भी लाइव ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चंस को हम एविटिव उतारते हैं। देखें जो क्वेश्चन में पहले जो गिवन वैल्यूज़ होती हैं पहले हम उनको निकालते हैं। देखें x की वैल्यू 3 हमें गिवन है सवाल के अंदर, y की वैल्यू भी हमें गिवन है, और हमें एक इक्वेशन दी हुई है कि 2x + 3y बराबर होगा किसके, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमें सिंपल क्या करना है, इक्वेशन लेनी है, जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसको ड्राइव करना है, x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। सवाल पे पहले मैं एविटिव उतारता हूँ 2x + 3y = क्वेश्चन मार्क। अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर x की जो वैल्यू है, देखें 2 लिखा मैंने, x की जगह में ऊपर x की वैल्यू जो गिवन है ना, x की वैल्यू है 3, तो मैं x की जगह लिख दूंगा 3 सिंपल ब्रैकेट के अंदर 3। y की वैल्यू क्या है 2 है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर सिंपल लिख दिया 2, ठीक है, = क्वेश्चन मार्क। अच्छा यहाँ पर अलजेब्रा के अंदर जब कोई साइन नहीं होता तो होता है मल्टीप्लाई, 3 2 = 6, इसी तरह वहाँ पर भी 3 2 = 6, 6 + 6 = 12। तो हमें जवाब क्या मिल गया, हमारा 12 हमारा आंसर है इस सवाल का। मिल गया जवाब आपको। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर था वो था 12। पूरा मुकम्मल मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है ना। आप 2 इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आए इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको लाइव सॉल्व करके दिखाते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें दो इक्वेशन दी हुई है। पहली इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है वो है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कह रहा है जब 2x प्लस वाई बराबर है 5 के तो 4x प्लस 2y किसके बराबर होगा, ठीक है। पहले मैं इक्वेशंस को नाम दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। पहली वाली इक्वेशन को लिख देता हूँ इक्वेशन 1 और दूसरी वाली को लिख देता हूँ इक्वेशन 2। अच्छा, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखें कुछ नहीं हो रहा है। जो पहली वाली इक्वेशन है ना उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेकंड वाली इक्वेशन वाली फॉर्म हमें मिल जाएगी, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 और इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नेक्स्ट वाली को इक्वेशन 2, ठीक है। हमने दोनों इक्वेशंस को नाम दे दिया। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, पहले जवाब में बताते हैं। अच्छा, ये तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है लिखना। टेकिंग इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 लेके उसको ड्राइव करने वाला हूँ तो इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया टेकिंग इक्वेशन 1 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अच्छा, हमें ये बात पता होना चाहिए, मैथ का रूल है कि अगर हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करवाएंगे, कोई भी नंबर अगर हम कोई भी एडिशन करेंगे ना इक्वेशन के अंदर तो वो इज इक्वल के दोनों साइडेड पे करेंगे। मैं इस इक्वेशन में ये करने वाला हूँ कि मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। मैं दोनों साइड पे 2 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ठीक है। मुझे पता है कि 2 को मल्टीप्लाई करवाने से मेरी वो वाली इक्वेशन 2 बन जाएगी और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो 2 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया, 2 2 ज़ा 2x हो जाएगा, 2 y ज़ा 2y इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10। अब आप देखेंगे जो मेरे पास जवाब आया है 4x प्लस 2y, वो सिंपल जो इक्वेशन हमसे पूछी गई थी ना वो बिल्कुल जवाब मुझे मिल गया कि 4x प्लस 2y किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। सिंपल इन सवालात को हल करने का ये तरीका था। ये मैथ के अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं जो मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करके बताए। उसके बाद भी मेरा बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, उनकी तरफ भी बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यहाँ देखें मैं सवाल को आंसर को बोल्ड कर देता हूँ, आंसर 10 था इसका। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, सिंपल सा ज्योमेट्री के कुछ एमसीक्यूज़ हैं उसको भी देखते हैं, वो भी आते हैं। द स्ट्रेट एंगल इज, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। 180 डिग्री का जो एंगल होता है ना वो बिल्कुल सीधी सी एक लाइन होती है। अगर आप डी आपने देखी हो, डी उठा के देखें तो उसमें सिंपल 180 का एंगल जो है ना स्ट्रेट होता है। नंबर 12 पर है 0 इज़ अ डैश नंबर, 0 इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ याद करने के, इनको याद कर लेना, ठीक है, इनका सॉल्यूशन कोई नहीं है। नंबर 13 पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल इन टू 0.25। भाई 0.25 जो होता है ना बेसिकली वो चौथाई हिस्सा होता है। तो जो चौथाई हिस्सा होता है वो होता है 1/4, ठीक है ना। बस सिर्फ उलझाने के लिए लिखा है, अगर आप 1/4 को डिवाइड कर देंगे तो वही पॉइंट में वैल्यू 0.25 ही आपके पास आ जाएगी, ठीक है। नंबर 14 पर हमारे पास है हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 25। कह रहा है कि 1 और 25 के दरमियान कितने इवन नंबर्स हैं। अब इवन नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं, इवन नंबर्स होते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो ये होते हैं इवन नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होते हैं 1 3 5 7 9 11। तो ये होते हैं ओड नंबर्स, ठीक है। तो बेसिकली आप जब काउंट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12 के। भाई 1 और 25 के दरमियान जो इवन नंबर्स हैं वो हैं 12, ठीक है। ये आपको मिल गया इस सवाल का जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 15 की तरफ। इफ़ डायमीटर ऑफ सर्कल इज़ 5 मीटर विच रेडियस ऑफ सर्कल इज़। कह रहा है कि अगर सर्कल का जो डायमीटर है वो 5 मीटर का है तो बताओ सर्कल का रेडियस कितना होगा। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा इसमें कि भाई फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है तो नहीं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा सर्कल है, लेकिन आप एस्यूम कर लेंगे एक सर्कल है। ये जो एरिया होता है इसका ये कहलाता है डायमीटर। अब डायमीटर है हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर आप एस्यूम कर लें, कुछ भी XYZ, ठीक है, ये डायमीटर होता है। और रेडियस क्या होता है, वो डायमीटर का हाफ होता है। अब मैं दोबारा एक सर्कल बना रहा हूँ, जो इसका जो ये हाफ पार्ट होगा ना ये कहलाएगा रेडियस हमारे पास, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली सवाल, ठीक है। d इज इक्वल टू, असल में d इज इक्वल टू नहीं होता, ये r इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस होता है। रेडियस बेसिकली क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। अब 5 जब सेंटीमीटर, डायमीटर इसका 5 मीटर है या सेंटीमीटर है तो रेडियस इसका होगा 2.5। सिंपल, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। मैंने आपको बाकायदा सर्कल ड्रॉ करके भी समझा दिया, ठीक है। तो 2.5 हमारा इस सवाल का जवाब था, आंसर था ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड। 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है राइट एंगल। अच्छा, 90 से जो मतलब 90 से अबव होता है 100 120 180 तो वो होता है ऑब्ट्यूस, और जो कम होता है वो होता है एक्यूट। वही सवाल हमारे पास आ गया, एन एंगल मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अब इसी तरह सवाल अगर आ जाए फॉर एग्जांपल एन एंगल मेजरिंग ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड, तो आपका जवाब होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है भाई। तो ये थे मेरे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि मैंने जो है ना मैथ की प्रिपरेशन के लिए आप भाइयों के लिए जमा किए, इकट्ठा किए। मुझे उम्मीद है कि जो है ना आपने प्रॉपर तैयारी की होगी मेरे जो है ना
मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है STF रिटन टेस्ट सिंध पुलिस की, आप जाएं उस पर तैयारी करें। यकीन जाने अगर आप वो सारी वीडियोस देख लेते हैं सिलेबस के मुताबिक STS की, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, तमाम चीज़ें अपलोड की हुई हैं। ठीक है, तो आपने भरपूर तैयारी करनी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।